ओम एभिः अग्ने दुवो गिरः विश्वेभिः सोम पीतये देवेभिः याहि यक्षिचा। इन समस्त दिव्यकर्म करने वालों द्वारा परिचर्या करते हुए वेद वाणी की ओर सोमपान हेतु आ जाओ और यजन करो। ये जो मंत्र लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 14वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि भगवान मेधातिथि काण्व हैं और इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। ये जो 14वां सूक्त जो पढ़ा गया शुरू हुआ है जो जिसका प्रथम मंत्र हमने लिए हैं, इस सूक्त में 14वें सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं और देवता के बाद दिव्य विषय जिसका मुख्य विषय भी कहा जाता है। संपूर्ण सूक्त का विश्व देवाहा अर्थात समस्त देवकर्म करने वाले हैं, यानी पूरा जो सूक्त है और जिसके 12 मंत्र हैं, इसके जो प्रमुख विषय है वो विश्व देवा है अर्थात समस्त दिव्य कर्म करने वाले, ये मुख्य विषय है। और छंद है तो छंद जो है प्रथम मंत्र से लेके षष्ठम मंत्र तक गायत्री है और मंत्र 7 और 8 पिपलिका मध्या निचरत गायत्री, 9वें मंत्र का है गायत्री और 10 और 11 मंत्र का है विराट गायत्री और 12वें मंत्र का है निचरत गायत्री। तो ये छंद हैं जो अलग अलग मंत्रों के अलग अलग छंद हैं यहाँ पर बताए गए। और इस संपूर्ण जो 14वां सूक्त है, इस संपूर्ण सूक्त का जो स्वर है वह षड्ज। तो ये जो है सूक्त परिचय मैंने अभी पढ़ा और जो कि ये जो मंत्र है 14वें सूक्त का प्रथम मंत्र ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है। सूक्त जो है 14वां है और मंत्र जो है प्रथम है। तो इस मंत्र में हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे फुटनोट के रूप में एक संक्षिप्त व्याख्या की गई है जिसको हमें या हम जन सामान्य को समझना है। तो इसमें फुटनोट है, इन समस्त दिव्यकर्म करने वालों द्वारा परिचर्या करते हुए वेद वाणी की ओर समापन हेतु आ जाओ। इसकी व्याख्या है, इसका जो मंत्रांश है, एभिः अग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम पीतिये। इस मंत्रांश की व्याख्या यहाँ पर की गई है। इस मंत्र में समस्त देवकर्म करने वालों को सोमपान, औषधियों के रसों का पान, प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म की ओर ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर द्वारा पुकारा गया है। किंतु इस हेतु संक्षेप में जो कार्य नीति बतलाई गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में बतलाया गया है कि दिव्यकर्म करने वालों को परिचर्या करते हुए वेद वाणी की ओर सोमपान हेतु आना है। यह मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि दिव्यकर्म करने वाले मूलतः सेवा कार्य के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं। जन सेवा कार्य मूलतः आवश्यक है। वेद द्वारा प्रदत्त जीवन शैली में व्यक्ति की सक्षमता का कहीं कोई उपयोग नहीं है यदि वह जनसेवा कार्य प्रमुखता से न करे तो। इसी हेतु वेद की समस्त शिक्षाएं और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्तियां विशेषताएं मनुष्य को प्रदान की गई है। यदि ये शक्तियां और विशेषताएं तथा यह वेद ज्ञान मानव हित जनहित हेतु प्रयोग में नहीं लाया गया तो उसका होना व्यर्थ ही है। वेद स्वार्थपूर्ण जीवन शैली का समर्थन इस रूप में करता है कि स्वार्थ के लिए परमार्थ अत्यंत आवश्यक है। अतः दाम्पत्य कर्म,
प्रजनन कर्म भी मूलतः सेवा हेतु ही है। यद्यपि उसमें असीम आनंद है, किंतु उसी के माध्यम से अनेकों नए मोर्चे मानव जीवन में खुलते हैं और इस प्रकार सेवा जन सेवा की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो मुख्य जो बात कही गई है वेद मंत्र के इस हिंदी अनुवाद में, वो कहा गया है कि इन समस्त दिव्यकर्म करने वालों द्वारा परिचर्या करते हुए वेदवाणी की ओर सोमपान हेतु आ जाओ। यानी आपको दिव्यकर्म करना है और दिव्यकर्म परिचर्चा करते हुए वेदवाणी की ओर आना है। आपको चर्चा करते हुए कैसे कि भाई हर व्यक्ति कोई ज्ञानी तो है नहीं कि भाई वो आया और बिल्कुल वो, तो मतलब आपको समझ के पढ़ना है। जो बात आपको समझ में नहीं आई तो आपके जो उच्च ऋषि हैं, आपके जो ज्यादा ज्ञान जिनको समझते उनसे पूछ सकते हो। आप परिचर्या करो, वेद से संबंधित परिचर्या करना है। वेद में आपको जो चीज समझ में नहीं आई हो या जो समस्या हो तो वो आपको परिचर्या करते हुए चलना है। फिर और परिचर्या करते हुए सोमपान के लिए आना है। तो सोमपान में वही प्रजनन कर्म दाम्पत्य कर्म लिया जाता है। और इसको क्योंकि वेद में सोमपान जिसको दिव्य प्रजनन कर्म कहा गया है वो एक दिव्य कर्म है और पवित्र कार्य है। और सोमपान के अंतर्गत औषधि का पान भी कहा गया है, जैसे फलों का रस। ये है सोमपान, वो नहीं है कि मदिरा पान मद्यपान, वो यहाँ पर अर्थ नहीं है। यहाँ पर है सोमपान का अर्थ जिसको कि एक अलग ही सूक्त है पवमान सोम। तो पवमान सोम के अंतर्गत अलग ही वेद में ऋग्वेद में व्यवस्था है जिससे कि प्रजनन कर्म को पवित्र सोमपान की बात वहां पर कही गई कि प्रजनन कर्म एक पवित्र काम है। तो उसी के अंतर्गत यहां पर आपको बताया गया है कि जो कार्य है व्यक्ति मूलतः है हमको जो कार्य है जनसेवा के लिए कार्य करना, मतलब परमार्थ के लिए करना। हमको हमारा जीवन परमार्थ के लिए जीना है। हमको जो भी काम करना है दूसरों के लिए जीना है और उसी में हमको हमारा भी स्वार्थ रहना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा जनहित करेंगे तो हमें शक्तिपात होगा, पुण्य होगा, ईश्वर हमको पुरस्कार देगा। इस हिसाब से करना है। तो हमको सारे कार्य ईश्वर को समर्पित होकर करना है, जो भी हमको करना है। तो यहाँ पर ईशान हमें पुकार रहा है। ईशान ये आदेश दे रहा है कि आपको यदि उत्थान करना हो, आगे आपको देवकर्म करने वाले बनना हो, आपको पुण्य कार्य करना हो तो ये कार्य करना है। और परिचर्या करते हुए करो वेदवाणी पे, तब फिर सोमपान करो और परमार्थ के लिए करो। क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कहा गया कि दाम्पत्य कर्म प्रजनन कर्म भी मूलतः सेवा हेतु ही है। जो व्यक्ति यद्यपि उसमें असीम आनंद की बात कही गई, तो असीम आनंद को लेते हुए भी आप जो है मुख्य रूप से जनहित के लिए करो। तो जैसे वेद में ये बताया गया है कि पुरुष और औरत क्यों बनाए गए हैं, तो वेद का सिद्धांत क्या है? जात वेद सौ सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है कि पुरुष और औरत वेद के लिए उत्पन्न किए गए। पहला ये मूलतः ईश्वर की ईशान की ये इच्छा है। फिर व्यक्ति आगे चल के अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो है संतानोत्पत्ति के लिए करता। दूसरा सिद्धांत कई लोग संतानोत्पत्ति को प्रमुख मानते हैं, जबकि वो आपको एक बोनस के रूप में मिलता है और आनंद भी आपको बोनस के रूप में मिलता है उसी में। तो प्रमुख कार्य आपको करना है वेद के लिए। जो पुरुष औरत जो बनाए गए हैं जात वेद सिद्धांत के अंतर्गत है। पहला जात वेद सिद्धांत जो कि पुरुष और औरत जात वेद मतलब वेद पर चलने के लिए बनाए गए। ये है दोनों प्रजनन कर्म करें, अनुमति है,
सोमपान आप करो, सब करो, वही तो बात यहाँ पर की गई। तो सोमपान करो तो साथ साथ आपको संतान उत्पत्ति भी होगी और आनंद भी मिलेगा, ये बोनस मिलेगा। प्रमुखतः आपको आनंद के लिए नहीं करना है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में प्रमुखता वही हो गई कि आनंद प्राप्ति के लिए, और वो आज स्थायी परिवार नहीं है। लेकिन वेद के अनुसार हमको चलना हो तो उसमें आपको स्थायी रूप से आपको इहलोक में भी लाभ है और परलोक में भी लाभ है। तो यहां पर ये फुटनोट में ये बात स्पष्ट की गई है। इसी में अगला फुटनोट है, और यजन करो, यक्षिचा, इसके बारे में बताया गया है। इस हेतु ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर का स्तवन अथवा यजन करना अत्यंत अनिवार्य है। प्रजनन कर्म दाम्पत्य कर्म करने वाला यदि स्तवन यजन नहीं करता तो वह अपने जीवन में प्रजनन कर्म दाम्पत्य कर्म को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। सत्कर्मों को करने की शक्ति, दिव्यकर्म करने की शक्ति मूलतः स्तवन या यजन से ही जनरेट होती है। यह शक्ति पुरुष में असीम पौरुष और औरत में औरतियत को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्तवन और यजन के लाभ उसे करके ही समझे जा सकते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आपको स्तवन के माध्यम से आपको ये शक्तिपात मिलेगा, और वही से ही आपको जो है सारी जो है समस्याओं का हल है, यजन के माध्यम से। यजन मतलब स्तवन। तो इसीलिए तो सुकृत की बात की गई, अग्न्या इंद्राय भागम, ये कहा गया है कि औरत इंद्र का भाग है। वेद में कई जगह यजुर्वेद में बताया गया है, कई मंत्रों में बताया गया है कि आपको सबसे पहले प्रशिक्षित होना है, इसके बाद ही आप विवाह करिए और पत्नी को आप सुमंगली बनाइए, और सुमंगली बनाने के बाद फिर आप संतान उत्पत्ति करिए। ये वेद की व्यवस्था बिल्कुल बताई गई है, उस आधार पर व्यक्ति को चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14 सूक्त का जो प्रथम मंत्र जो लिया गया है, इसके यहाँ पर इतना मैंने स्पष्ट किया, जो कि मंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। इन समस्त देवकर्म करने वालों द्वारा परिचर्या करते हुए वेदवाणी की ओर समापन हेतु आ जाओ और यजन करो। ओम एभि अग्ने दुवो गिरः विश्वेभ्यः सोम पीतये देवेभ्यः याहि यक्षिचा। ओम।